हुड्डा साहब का नाम ले दिया तो किरण चौधरी का भी नाम भी ले लेते, रणदीप सुरजेवाला जी का भी नाम ले लेते। कांग्रेस पार्टी ये जो खेमेबाजी सी है यही तो नहीं हरवा देगा कहीं कांग्रेस ने? क्या बीजेपी में नहीं है खेमेबाजी? फिर भी जीत जाए में तो कहाँ जीत रहे हैं? जीत नहीं लग रहे हैं। सारे नगर पालिका नगर परिषद सारे मंत्री आ रहे हैं, सारे मंत्री। वो तो 2000 ये उसके ऊपर को यू जातिवादी झूठ कपट छल आज का कोई इनका बदलाव का टाइम का इनका भ्रष्टाचार बदलाव का भ्रष्टाचार अपना है। भ्रष्टाचार भी तो यू है और भ्रष्टाचार के बीजेपी थी। हुड्डा साहब की एंट्री कद होगी? मजबूती से एंट्री, लगातार रहने वाली एंट्री में, रैली पे रैली एंट्री। कल का बात हो जी, कल नॉमिनेशन भरे हो कल नॉमिनेशन पे आ जाऊंगे वो। तो कुलदीप बिश्नोई ने जनता से लेना कुछ नहीं, उसने तो अपना जो काला धन जमा कर रखा है, जेल बचानी है, जेल जाने का डर है, लोगों से कोई मतलब नहीं सर। तो आदमपुर में आपका जो जेपी साहब हैं वो मजबूत हैं कि नहीं है? 100% मजबूत है। 100% है, लेकिन आरोप तो उनके ऊपर भी बहुत सारे लगे हैं। किस चीज के? अच्छा, कुलदीप ने तो आप मानो भाई वो ठट आदमी है। डांडा को नहीं, वो चलो वो तो 1-2 चुनाव लड़े रहा है ना, जद करके। और बाकी लाल के नाम का वोट है, वोट को नहीं हम 20 साल में संभाले ही कौन लोगों। लेकिन तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम आदमपुर में कांग्रेस ऑफिस के सामने भाई जेपी साहब थोड़े से व्यस्त हैं, वो यहाँ पे है नहीं। खैर कल मिल जाएंगे, उन तो कोई दूर भी नहीं है। आप जाए भाई जेकेएम पार्टी, आप जाए भाजपा ऑफिस, इब कांग्रेस ऑफिस में भरत सिंह बनीवाल जी हमारे विधायक, पूर्व विधायक जी हैं, और सारे शानदार से व्यक्तित्व बैठे हैं हमारे साथ। विधायक जी से बात करना। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद भैया। कैसे हैं विधायक जी आप? बढ़िया हूँ मैं तो। आदमपुर में आके के लगा है, के कुछ माहौल लगा है? बहुत बढ़िया है। किस खातर? भाजपा कांग्रेस किस खातर? वो भाजपा और कांग्रेस को टक्कर है, पर एक तरफ चुनाव है। एक तरफा चुनाव है? हाँ, एक तरफ। कुलदीप और तो थोड़ा बहुत चुनाव हो जाए। अच्छा, कुलदीप ने तो आप मानो भाई वो ठट आदमी है। डांडा को नहीं, वो चलो वो तो 1-2 चुनाव लड़े रहा है ना, जद करके। और बाकी लाल के नाम का वोट है, वोट को नहीं हम 20 साल में संभाले ही कौन लोगों। लेकिन भाजपा वाले दिनों को हम तो भजन लाल की जो 70,000 का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो एक बार इस तभी फालतू का तोड़ेंगे आदमपुर में। क्यों तोड़ेगा? वोटों टूटा को नहीं है, तोड़ेगा को नहीं। ढोलकियाँ तो लोग देगा तोड़। आपने लगा है कांग्रेस आज इस स्थिति में क्यों इलेक्शन जीत जाओगे? 100% जीतेगा। 100% लगा है? हाँ, 100%। अभी तक कांग्रेस की परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा सी बढ़िया दिखी नहीं जी। जिला ये जो नगर परिषद के चुनाव थे, नगर पालिका के चुनाव थे, या जो इस टाइम जो माहौल सा चल रहा है उसमें ज़्यादा सा मजबूत दिखा नहीं। एक मजबूत दिखा, एक विधायक जी, एक मजबूत सा पक्ष दिखा बड़ौदा में। अभी तक और कहीं कांग्रेस का पक्ष स्ट्रॉन्ग दिखा नहीं। कैंडिडेट बढ़िया कौन है ना, कैंडिडेट बढ़िया हो तो चुनाव हो है, कैंडिडेट पर हो है। तो यहाँ पे कैंडिडेट बढ़िया है कि नहीं है? हमारे समाज के अंदर क्या है ना, अपने समाज में कि बीन के मुंह में लाड़ पड़े तो बराती के करे, बीन ही सही हो तो बरात के करेगी, फिर तो बीन ने लेना हुआ है। तो आदमपुर में आपका जो जेपी साहब हैं वो मजबूत हैं कि नहीं है? 100% मजबूत है। 100% है? हाँ। लेकिन आरोप तो उनके ऊपर भी बहुत सारे लगे हैं। किस चीज़ के? बता दो। मैं 2009 के में जो पॉइंट जो चल रहे हैं, ऐसे नकली नोट बांट गए, किसी पेट्रोल पंप का पीछा नहीं किया। नकली नोट देती कौन? सरकारी जनती। सरकार बांटा नकली नोट? नहीं, सरकार के थ्रू आया। हाँ, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। नहीं आया तो थ्रू आया होगा। अब बीजेपी मैं जमा कराया तो कटे तो कौन नकली नोट है? ये बात की थी और आगे बात 2009 की। नहीं, मैं ये बताओ नकली नोट। हाँ जी। तो बीजेपी पकड़े क्यों नहीं? जब जमा कराया जब नकली नोट गिने गया, मैं बादरा भेज दिया। 2009 की बात थी जी। वाह। नहीं, 2009 में चलो कांग्रेस सरकार ही जब आ गया होगा, तो बीजेपी पकड़े क्यों नहीं? जमा तो बीजेपी ने कराया है। ठीक बात है। तो मैं पकड़े क्यों नहीं? एक ही 100 रुपये पकड़े कौन दिखाया? नकली नोट आया कड़ी बात में। अच्छा, ईब के क्या वोट मांगो भाई? के कमी दिखी आदमपुर में? के आपने लगी है के? जी आदमपुर में के चमल घाटी पर बनी रहती है हमारी इधर। फिर ये तो विधायक आपका ही था, कुलदीप बिश्नोई आपके साथ कांग्रेस में ही था। अगले काम क्यों नहीं करवाया? भाई बता दी बीनी के मुंह में लाल पड़ा बराती के रहे, एक गारंटी वापिस गई पीछे लगाई कौन गड़ी। फिर उस टाइम के विधायक साहब ने कहा नहीं भाई ग्रांट उल्टी चली गई, आप पे कहो यह बात? नहीं, मैं क्यों कहा? वोटर को वोटर कहने ला रहे, वोटर के भी मंदियों की है 20 साल में संभाला ही कौन।
लोग वोटर क्या माने, अच्छा जी। मैं क्या भी कहा मान हमारे क्या करे थोड़ा ही है, मैं तो असला वोटर क्या ला रहे अगला देखो तो मेरे बड़ा नहीं है। हुड्डा साहब की एंट्री कद होगी, मजबूती से एंट्री, लगातार रहने वाली एंट्री में, रैली पे रैली एंट्री, जो हुड्डा साहब एक कांग्रेस नहीं, हुड्डा साहब हरियाणा में सुनन में आओ है मन तो नहीं कांग्रेस है तो हुड्डा साहब भी है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, सभी है। उनकी रैली एंट्री कब होगी मजबूती वाली? वो कल का बात हो जाएगी, कल नॉमिनेशन भरे हो कल नॉमिनेशन पे आ जाऊंगे वो आएंगे और कौन आएगा। अच्छा, क्या कुछ आंकड़ा लगा रखा है, कितनी गाड़ी, कितने घोड़े, कितने मोटरसाइकिल, कितनी जनता हो? घना जनता तो इकट्ठी होनी कौन दे, क्यों खड़े होने दे, सरकार जानी कौन दे कि नहीं, कोई ऐसा अब तक आया तो नहीं, कहा क्या भाई कितनी जनता इकट्ठी? खड़े जाने दे, नॉमिनेशन 4 आदमी जाने देगा, फिर ऑफिस के अंदर तो चारे होंगे, रोड पे तो 100 रोड पर तो लोग आवेगा, कितने का जाओगे? फुल आवेगा, फुल का मतलब कितना? इनसे ज्यादा आएगा हमारे आदमी। शक्ति प्रदर्शन को अगर भाई जितना शक्ति प्रदर्शन ठंडा दिखेगा उतनी हवा बनेगी। कल नॉमिनेशन कल नॉमिनेशन हो जाने दे, अच्छा जी। चल एक हफ्ते में इलेक्शन क्लियर हो दिखा दे हम, एक हफ्ते के अंदर। एक बात और सुनने में आवा है विधायक जी, भाई कांग्रेस इलेक्शन है एकदम उठा तो देवा है, एंड तक उन्हें संभाल नहीं पाती। तुम्हारा की कोई मेरे पर को शरारती टपको मिला भी हो। आपके स्टार प्रचारक कौन है कांग्रेस के? भाई वे आकर वे जिताऊंगे। सारा ही है कांग्रेस, ये जीता है जीता। 5-7 के नाम बता दो कौन कौन? नाम तो जीता के MLA है, सारा है, पुराना MLA भी है, मंत्री भी है, पुराना MP भी है, सारा नाम बताने सारा तनबेरो ही है। भाई साहब आपसे बात कर लूँ मैं थोड़ी सी, क्या लगा है कि कितने जीत हार का मामला है सारा? देखो लोग इतने तंग हो रहे हैं विधायक जी, किससे? कुलदीप बिश्नोई जी, फिर भी जीतने लग रहा है तो अब तंग हो गया। अब की बार उन्होंने भी क्लियर कर दिया, 26 साल से वो चुनाव लड़े हैं, जब अब की बार 19 में बने तब भी वो मुख्यमंत्री के नाम पे बने थे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पे बने थे। तो उससे 6 महीने पहले उनका बेटा जो आज हमारा बीजेपी का आदमपुर में प्रत्याशी है, वो आदमपुर से 23,000 वोटों से आ रहा था और अपने बूथ पे भी आ रहा था। उसके बाद 6 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वो बनने जा रहे थे, उसकी लड़ाई में कुलदीप बिश्नोई जी को करीब 30,000 वोटों से जिताया। आज वो लोगों ने कांग्रेस की सीट पे उनको MLA बनाया था और आज जनता फिर वही तैयार है, क्योंकि लोगों ने मान रखा था भी 19 में बदलाव तय है। आपने देखा होगा बीजेपी के तमाम मंत्री बड़े नेता हार चुके थे, माहौल बीजेपी के खिलाफ था, तो वो तो मतलब जनता कुछ चाबी चुबी के चक्कर में बैक के और ये बीजेपी की सरकार बना दी, नहीं तो जनता ने बीजेपी को 19 में बार कर दिया था। और इस बार जनता का फिर मन है, आदमपुर की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र हुड्डा जी के आह्वान पे आदमपुर से कांग्रेस को जिताएगी। इसका कारण ये है, आप मेरे समझ में नहीं आई, आपसे ही पूछूंगा मैं। हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जो आपके कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में, मैंने उदयभान जी, आपने सुना क्यों नहीं? अच्छा बोले आपने? मैंने चौधरी उदयभान जी का चौधरी उदयभान जी का नाम मैंने लेके कहा है। अच्छा जी। देखो कांग्रेस पार्टी जब हुड्डा साहब का नाम ले दिया तो किरण चौधरी का भी नाम भी ले लेते, रणदीप सुरजेवाला जी का भी नाम ले लेते। कांग्रेस पार्टी ये जो खेमेबाजी सी है, ये तो नहीं हरवा देगा कहीं कांग्रेस ने? क्या बीजेपी में नहीं है खेमेबाजी? फिर भी जीत जाए में तो कहाँ जीत रहे हैं? जीत नहीं लग रहे हैं। सारे नगर पालिका, नगर परिषद, सारे मंत्री आ रहे हैं, सारे मंत्री। वो तो 2019 में भाजपा की सरकार बने 3 साल हो गए जी। कितने उपचुनाव हो गए? ये तीसरा उपचुनाव है जी। 2 उपचुनाव बीजेपी हारी है कि नहीं आ रही जी। है? बड़ौदा आपके सामने आ रही, इलाहाबाद आपके सामने आ रही, बिल्कुल आ रही। अब आदमपुर आपके सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी तक 3 उपचुनाव हुए, चौथा यू है, तीसरा सुनो 19 के बाद। हाँ 19 के बाद तो खैर 2 हुए हैं, लेकिन 2014 से अब तक 3 उपचुनाव हो चुके हैं, चौथा यू है। एक में भाजपा जीत गई, एक में कांग्रेस जीत गई, एक में इनेलो जीत गई, चौथा फिर यू सबका ही रड़ा मिला। साहब कौन सा चौथा मत लो, ये तीसरा ही लो, क्योंकि 19 के बाद सेटिंग आपने तीसरा ले लो ना 19 के बाद। अच्छा ठीक, 19 के बाद तो यही है जी। अब जनता किस, देखो भाजपा जजपा सरकार, पहले तो भाजपा लड़ रही थी, गठबंधन में है सरकार,
सरकार का क्या नाम है? भाजपा जजपा सरकार। कल तक दिन में तक तो दुष्यंत चौटाला या जेजेपी के किसी नेता का पोस्टर नहीं था। आज मात्र दुष्यंत चौटाला का फोटो लगा के ये मैदान में उतरे हैं। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं, बीजेपी जेजेपी का जो कॉमन या अलग अलग घोषणा पत्र था, वो उस घोषणा पत्र के किस मांग को ये कह रहे हैं भी हम पूरा करके मैदान में आ रहे हैं? कुलदीप जी का ही देख लो, कुलदीप उन्होंने एक दुष्यंत चौटाला जी का तो लगा दिया, आपने कितना का लगा रखा है जी? सबका लगा रखा है, क्यों नहीं लगा? सोनिया गांधी में सब आगे, सोनिया गांधी में जी आपके फ्लैश जेजेपी के अध्यक्ष कौन? जेजेपी के अध्यक्ष कौन? सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बिश्नोई कास्ट से हैं, सवाल यही है, आदमपुर में दो कास्ट जाट और बिश्नोई, जाट लगभग 53,000 वोट, बिश्नोई लगभग 30,000 वोट, जो मेरा समीकरण हो सकता है 2-4 कम ज़्यादा हो उसका। क्या लगा है कि आप यहाँ पे हैं तो बिश्नोई यहाँ पर आ जाओगे, लगा है ऐसा हो सका है? नहीं, ऐसा तो कोई किसने कहा, मैंने तो कहा नहीं आपने तो नहीं कहा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि कास्ट वाइज ही सबकी एंट्री होगी, स्टार प्रचारक उसी हिसाब से होंगे, वो अपने अपने हल्के में जाके उन्होंने अपने मनाओगे। मैं एक परिचय देना चाहता हूँ, प्रदीप बेनीवाल जी बिश्नोई सभा के हिसार के प्रधान हैं। आपने अगर नाम लिया बिश्नोई सभा से, ठीक है, बिश्नोई सभा के प्रधान रहे थे। कुलदीप जी ने गैर कानूनी तरीके से इनको हटाया, पूरा समाज इनके साथ था, उन्होंने बड़े अच्छे काम करे। हंसराज जादूजा जी मौजूदा पार्षद हैं और आदमपुर के सबसे बड़े गांव सदलपुर के सरपंच भी रहे हैं और मौजूदा पार्षद हैं, ये भी बिश्नोई हैं। आपके पीछे जो दिखाई दे रहे हैं श्री कृष्ण बेनीवाल जी हैं, ये भी आदमपुर, ये इधर देखो आप, इधर आदमपुर गाँव के सरपंच रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस दफ्तर में भी बिश्नोई सभा के कुछ हैं, तो हो सके बिश्नोई हो, लेकिन बेनीवाल जी हैं। क्या लगा जी, क्या माहौल लगा फिर आपने? बहुत बढ़िया माहौल रहेगा जी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस ही जीतती आई और कांग्रेस ही दोबारा जीतेगी। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना कि कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस क्यों कर जीतेगी? ये समीकरण कौन से हैं आपके? समीकरण विकास का मुद्दा है सारा, आप देख सकते हो भी आदमपुर के, आप घूमे होंगे, सारी तरफ घूमे होंगे, तो आदमपुर में विकास का नाम का कोई काम किया ही नहीं विधायक जी ने। फिर भी अब तक बिश्नोई परिवार अनबीटेबल है, आज तक कभी हारा ही नहीं। हारा नहीं तो वो कोई ना जी, वो स्पोर्ट ना करो आप, जी हारा पहले भी नमस्कार, हारा नहीं तो 2019 में भव्य की जमान जब यहाँ से आ रहे थे, हाँ, तब बिश्नोई जी आपकी पार्टी में थे, कांग्रेस में थे जी, कांग्रेस में हरा दिए, हारे। और जो मौका होता है लोगों को तंग होने का भी एक, अब इन्होंने कुलदीप ने अचानक से पार्टी बदली जी, अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस छोड़ी, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, किसी पब्लिक के स्वार्थ के लिए नहीं, या कोई जनता के ये कह रहे हैं भी मैंने सिर्फ इतने साल का वनवास खत्म करने के लिए, वनवास खत्म करने के लिए, वनवास तो कभी था ही नहीं। एक विधायक होता है, विधायक के पास पूरी पावर होती है, वो लड़के विधानसभा में लड़के हर जगह लड़के अपना काम करा सकता है। यहाँ पे अपने पड़ोस में भादरा में देख लो, निर्दलीय विधायक है, वो भी काम करवा रहे हैं। फिर तो आपके विधायक में कमी थी भी, जो यहाँ का काम नहीं करवा पाए, क्योंकि तब तक तो विधायक कांग्रेस पार्टी में ही थे। तो वो हम तो विधायक की कमी बता रहे हैं, पार्टी की कमी नहीं, विधायक पार्टी की कमी थोड़ा ना बता रहे हैं। कैसे कैसे जी, दोनों ही बात, पार्टी की कमी नहीं, विधायक की कमी है। बुढ़ा साहब ने क्यों नहीं कहा उनको? कहाँ से सांसद थे? स्पोर्ट नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, जब वो जवाब से लेना कहाँ से सांसद थे, अजका से एमएलए थे, जब भी कमी थी, आज कमी थी तो कांग्रेस से निकल लिए, कमी थी तो कांग्रेस से निकल। ग्रांट आई है, हाँ जी, तो ग्रांट बूटी गई है, बाकी में गई है, जनता क्यों ला रही है? फिर इस बात का मुद्दा तब क्यों नहीं उठाया, आज क्यों उठाया? क्यों नहीं उठाया? हर टाइम उठाए, हर टाइम हमने मांग की है, अभी आप अपने ग्रांट दो, मगर उनके कान में कोई जो ही नहीं रखी कभी आज तक। जी 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 भाई साहब, जी भाई साहब, हाँ भाई देखो कॉपी पहन लेकर आंकड़े लेकर भाई साहब, राम राम। राम राम। और ठीक ठाक आप ठीक हो? एकदम ठीक। अच्छा, रिपोर्टिंग करो हो जी, उपचुनाव देखे हैं जी, एक ये उपचुनाव है जी, पहला उपचुनाव है जिसमें सीएम ने 1 रुपये की घोषणा नहीं करी, 1 रुपये की, कड़ियाँ टोड़ा लग रहा हो तो देख लो, बताओ ठीक है, या कमी किसकी है? इस्तीफा दें कितने दिन हो लिए, आज कितने दिन हो गए है? तो बीजेपी कुलदीप सत्ता में था फिलहाल, तो जी, आचार संहिता से पहला तो सत्ता में था जी, 1 रुपया काम करवाओ तो बताओ, सिंगल 1 रुपया भी काम नहीं करवा। और ये बात करने से कितनी कांग्रेस भाजपा कमजोर थे ना, विकास भाई कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो प्रतिनिधि होगा,
जब इस हल्के के लोगों ने इसको विधायक बना दिया और विधानसभा में जो जाता नहीं, कदे सवाल नहीं उठाता, लोगों की समस्याओं की मांग कौन करेगा? विधायक का खर्चा बना है। तो कुलदीप बिश्नोई ने जनता से लेना कुछ नहीं, उसने तो अपना जो काला धन जमा कर रखा है, जेल बचानी है, जेल जाने का डर है, लोगों से कोई मतलब नहीं साथ। वाह जी वाह, ये बात आई, जेल जाने से बचने का डर है। हमारे पास सरपंच साहब बैठे हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आपके गांव की साइड तो ज़्यादा अनुकूल कि भी कुलदीप जी बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं, आप बता उसको क्या लगा आपको? ऐसे है, पहली बात हमारे हल्के के अंदर कास्टिज्म नहीं है, जाट विष्णु का कोई चक्कर नहीं है। अगर जाट विष्णु का चक्कर होता तो कुलदीप जी जीतता भी नहीं। हमारा हल्का है, ये भाईचारे का है, भाईचारे का है। सारे भाईचारे का। अब तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, एक ही नारा है, अब की बार कांग्रेस सरकार और बीजेपी जमुना पार, बस। अब की बार कांग्रेस की सरकार, बीजेपी। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही सीट का रोड़ा है ना, आगे अब मामला सिर्फ एक ही सीट का है। अरे खेत बोए तो पहले बांध करें कि नहीं करें, फिर पानी लगावे, फिर बीजे। लेकिन आम में तो उनका भी आम जनता है, 2 साल उन दो रहे काम हो जाओगे तो जल्दी हुई सरकार में अपना काम हो जाए। ऐसे भाई साहब, हमने देखा है काम करने की कोई नीयत नहीं है। सरकार की नीयत होती तो इतनी खिलाफत नहीं होती। अब मैं 52 गांवों के अंदर घुमा हूँ, सबसे गरीब अमीर से सबसे जमींदारों से रिपोर्ट ली है, तो यही कह रहे हैं भाई कुलदीप जी से नाराजगी नहीं, पर बीजेपी से नाराजगी है। ठीक है ना, सारे बीजेपी से अलग करें। ये कुलदीप के निजी रिश्तेदार हैं, इनसे पूछो। आप रिश्तेदार हैं जी उनके? मैं बदलाल के साड़ा कोई छोरा हूँ जी। ले भाई, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है, आप क्या बताओ, लगा है फिर देखे आपको? पूछना चाहो है? क्या लगा है जब आप उनके परिवार से ही हैं तो क्या लगा है? देखो जी, मैं तो 2 महीना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दामन थामे है, सिर्फ एक। ऐसा क्यों करा आपने? ऐसा जी, चौधरी बदलाल जी तो एक अलग व्यक्तित्व थे, मिठे आदमी थे। हर आदमी की मतलब वो निजी रुचि होती थी उनके हल्के में। इन लोगों की निजी रुचि नहीं है, सिर्फ अभी 1-1.5 महीने के लिए आएंगे, वोट ले लेंगे और उनके जो वाक्य थे वो दोहराएंगे कि आदमपुर अपना परिवार है। आदमपुर की जनता विपक्ष ने जवाब दी। आदमपुर की जनता क्यों दी भाई विपक्ष ने जवाब? आदमपुर की जनता दी कुलदीप बिश्नोई ने जवाब, क्योंकि जवाब देने का कारण होगा डीएपी की जो खाद है जमींदारों किसानों की, वो पिछले ईयर मेरे याद है मैं खुद लाइन में लगा हूँ डीएपी के लिए। 4 बजे लगता था मैं, हालांकि मैं जमींदार हूँ और ज़मीन खेती का ही काम करता हूँ। फिर कुछ खाद मैंने फतेहाबाद ज़िले से रिश्तेदारों से मंगवाई, कुछ हनुमानगढ़ से जाके लिया, 5-5, 10-10 इकट्ठे करके। ऐसे मैंने भी जाई किया, तो आम जमींदार को कहाँ मिलेगी खाद? लेकिन आप उसके 2-1 महीने से आप इस पार्टी में आए हैं, 2-1 महीने से वे इस पार्टी में आए हैं, आप उधर चले गए, वे इधर चले गए। मैं तो जी 36 साल हो गया, मैं तो 3 पीढ़ियों चेंज करी है पार्टी, और वो ट्रैक चेंज करियो। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कंडीशन रखी। लोग ये नहीं कहूँगे भाई यो आदमी परिवार ने छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, एक विभीषण का रोल अदा कर गया। मैं विभीषण कैसे हो सकता हूँ बताओ? आप तो ठीक है भाई, एक दूसरे की खिलाफत में आगे जी। खिलाफत में नहीं आया जी, मैंने गलत नीतियों का विरोध किया, चाहे वो मेरा सगा ब्रदर हो, और विभीषण ने भी गलत नीतियों का विरोध किया था। वो कोई बुरा आदमी थोड़ा। रावण क्या करता है, भाई चाहे गलत भी हो भाई का साथ देना चाहिए। अगर विभीषण ना होता तो उनके कुल का अंत्येष्टि कौन करता बताओ? सुनोगे, उनके कुल की लास्ट में जाति पे आगे ना, जाति पे आगे, आप जाति पे आगे, अब आप जाति पे आगे। अब आप बताओ, विभीषण ही बचाता तो लास्ट में राजा बनाता, तो मैं इस मतलब विधानसभा का लास्ट करा तो मैं ही बनूंगा। फिर आप ये अकेला विभीषण का दर्जा दे रहे हो भाई, घर का जो भाई लंका बेदी वो कहते हो जो ढाए, उसके बाद में भी विभीषण का एक रोल बना था, वो लंका का नरेश बना था, और उसका जो कुल बचा हुआ था उनको उन्होंने एक रीति रिवाज से उनका संस्कार भी किया। तो मेरे तो बहुत अभी बाकी काम है, तो वो मुझे अदा करने, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं एक किसान नेता के तौर पे ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि जितनी भी बार यहाँ पर पानी का जल भरा हुआ अभी भी हो चुका है खेतों में। मेरा खुद सिंह चौटाला जी कहते हैं मैंने तो किसानों के लिए इस्तीफा ही दे दिया था, क्या वो किसान नेता नहीं है? मैं जी उनके बारे में तो कुछ ही कौन घूमाएंगे, तो सारी दुनिया जाना है। अब बात करो नकद है ब्याह, नकद 2 ही बात है, एक बीजेपी की और एक कांग्रेस की। ठीक है जी, 2 ही बात है जी। अरे बदला चौटाला एक ही सीट पर आ गया है,
लड़ाई करेगी हमें। जी अच्छा, और कोई मेरा भाई? हाँ जी हाँ जी, आ जाओ। मेरी बात सुने जी। बिश्नोई ने क्यों इस्तीफा दिया है और क्यों बीजेपी में गया है? एक को आओ तो बताऊँ अपनी हरियाणवी भाषा में। एक राजस्थान तो ऊँट का बच्चा नहीं आएगा कोई, और इस साइड में ऊँट होया नहीं करते, और बढ़िया लड़का बैठे थे, पता बढ़िया नहीं मिलता, लड़का छोटा था उसने भी नहीं पता, बोला बाबू बोला के गला के ये पता था ही नहीं बढ़िया ने, बोला बेटा अगर ना अपना प्राणों से दूर इसे जाग रहा है, ईशा मीशा लड़ गया, इसी तो बीजेपी थी, पर उस तो ऊपर को यू जातिवादी झूठ कपट छल, आज का कोई इनका बदलने का टाइम का इनका भ्रष्टाचार, बदलने का भ्रष्टाचार अपना है, भ्रष्टाचार भी तो यू है, और भ्रष्टाचार के बीजेपी थी। अब जैसा तो हाँ ईशा के लबले इसे जैसा तो लबले इसे मैं तो दोनों सही टकरी है तो बढ़िया हो गया, बीजेपी में भी गया जी और कांग्रेस का पीछा छूटिया। भाई साहब धन्यवाद, कांग्रेस का पीछा छूटिया। जी जनाब, जी जी मैं बात बताऊं जी, आपने जो ये बदलाव है आदमपुर हल्के में जी है, इसका असली कारण है कि यहाँ जो विकास कार्य कम से कम 8-9 साल हो गए मतलब बीजेपी गवर्नमेंट को, और ये कहते रहे भी हम विपक्ष में हैं, अब ये पक्ष में आ गए तो भी काम नहीं हो रहे और ना इनका फ्यूचर आगे। अब मैं तो ये कहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई एक आदमपुर हल्के का दुर्भाग्य है, मात्र दुर्भाग्य इसलिए क्यों, इनकी तो एमएलए अब जो भव्य है इसको एमएलए बनते ही पेंशन मिलने लग जाएगी, इनकी तो एक नौकरी लग गई, आदमपुर हल्के का काम नहीं हुए आम आदमी के, तो फिर उनके क्या फायदा हुआ। इसलिए हमने है ना ये नहीं सोच के भाई एक परिवार था उसको तोड़ के सारा ही परिवार है, दो जैसे ये परिवार है तो ये इनके पार्टनर थे, ये टूट कर इधर आ गए। तो भाई आपको इसका रिकॉर्ड का पता है? देखो अभी तक आम आदमी पार्टी के जितने लगभग सारे तो पदाधिकारी कांग्रेस में आ गए जी, आम आदमी पार्टी के जितने टिकटार थे आ गए जी, चौधरी भजनलाल जी के सहयोगी रहे जिन्होंने संघर्ष करके मुकाम बनाया, पोखरमल जी के बेटे ये कांग्रेस में आ गए जी, हनुमान जानी जी जो चौधरी भजनलाल जी के एक दायां बाएं बाजू के रूप में काम करते थे उनका परिवार आ गया। कांग्रेस के अंदर पूरा कारवां बड़ा है और ये जीत की तरफ जाएगा और पक्का जाएगा। और रावण वाली बात जातिवाद की अच्छा, और कोई भाई कुछ बोलना चाहे? भाई सवाल तो घने हो गए। इनका विकास हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इनका विकास देख क्या था, मैं परसों मंडी में इतने तो पारदर्श हैं, खुद इनकी दुकान का आगे मतलब पानी चढ़ रहा है। अच्छा विकास की ओर एक ये कह रहे हैं कि हमने 300 करोड़ रुपए अब दे दिए, मेरे को बताओ कि ये बीजेपी पहले कहाँ जा रही थी, 300 करोड़ अब कैसे दे दी इन इलेक्शन में? देखिए ये भी एक लॉलीपॉप है, ये भी झूठ है, लोगों को बेवकूफ बना रही है, क्योंकि इनका पैसा ही झूठ बोलना है, झूठ बोलना ही पैसा है इनका, और झूठ बोल के लोगों के वोट लेना चाहो। यहाँ ना कोई 300 करोड़ ना कोई और, ये तो वही बात है 300 करोड़ के चिट्टे ले सके हैं, और चिट्टे लेके भी ऋण खुआ सके हैं, बाकी ये विकास उसका नाम ना ले। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी, बाकी बड़ा मजा आया, यहाँ पे लोगों से अजीब अजीब से बातें पता लगी, ये भी कुछ सवाल इनमें से निकलेंगे आगे पूछे जा सके हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।